हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे आज की बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। और मैं हाजिर हूँ आज आप लोगों को अपना सेशन लेके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है भाई कि क्या है, ब्लड है। क्या है? ब्लड है ना। ब्लड को हम क्या कहते हैं? तो ब्लड को हम खून भी कहते हैं, खून या रक्त। क्या कहते हैं ब्लड को? ब्लड को हम हिंदी में खून या रक्त कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी खोज कौन किया है। किसकी? डिस्कवरी ऑफ ब्लड, है ना। क्या? डिस्कवरी ऑफ ब्लड। ब्लड की खोज कौन किया है, अर्थात रक्त की खोज कौन किया है मैम? कार्ल लैंड स्टीनर ने, है ना। कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1901 ईस्वी में, है ना, सन 1901 ईस्वी में की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे? तो ब्लड की यानी रक्त की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1901 ईस्वी में किए थे। ठीक है। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइट है, मतलब जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड क्या है? ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइट है, यानी ब्लड एक गाढ़ा पदार्थ है ना। ब्लड एक हमारा क्या है? गाढ़ा पदार्थ है। ठीक है, देखोगे आप लोग कभी कभी किसी किसी का क्या होता है, ब्लड जो होता है बहुत मोटा बहुत गाढ़ा होता है, और किसी किसी का ब्लड पतला होता है। तो बेटा जिसका ब्लड न ज्यादा मोटा मतलब गाढ़ा न ज्यादा पतला होता है, उनकी बॉडी में क्या होता है? बोलोगे मैम उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया बहुत अच्छी होती है, ब्लड बहुत अच्छे से सर्कुलेट करता है। ठीक है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड को क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। संयोजी ब्लड हमारा क्या है? हाँ बोलो मैम क्या है? बेटा ब्लड हमारा संयोजी ऊतक है ना, कनेक्टिव टिश्यू है। मैंने टिश्यू वाले चैप्टर में इस चीज को बता रखा है। ठीक है, टिश्यू वाले चैप्टर में मैंने इस चीज को बता रखा है। पीएच कितना है मैम? ब्लड का पीएच मान कितना है? देखिए ये सब बेसिक चीजें हैं, है ना, बहुत नॉर्मल बेसिक चीजें हैं आप लोगों, लेकिन हाँ ध्यान से देखिए, देखने में तो बेसिक लग रही हैं बेटा, है ना, लेकिन एग्जाम में बहुत लोग क्या करते हैं, एकदम घुस के पढ़ते हैं, बेसिक तो पता नहीं होता, तो बेसिक ही कभी कभी पूछ देता है। अच्छे से पढ़ने वाले क्या करते हैं, बेसिक से मार खा जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग क्या बेसिक मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जो हमारा ब्लड है, ब्लड का पीएच कितना होता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट कि पूछता है कि ब्लड हमारा है उसका पीएच कितना होता है। ब्लड क्या एसिडिक यानी अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, ऐसे क्वेश्चन बना के एग्जाम में पूछता है। तो ब्लड का हमारा पीएच 7.4 होता है। ठीक, ब्लड का हमारा पीएच मान कितना होता है? पीएच हमारा मैम 7.4 होता है। और देखिए साथ हमारा क्या होता है? न्यूट्रिशन यानी उदासीन होता है। आप सब लोग केमिस्ट्री में इस चीज को पढ़ोगे। 7 से कम होता है अगर तो ये क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 से अधिक होता है तो क्या होता है? क्षारीय होता है। तो यहाँ पे क्या है? 7.4 है। जब 7.4 है तो क्या होगा? ये क्षारीय होगा। क्या होगा? ये बेस होगा, मतलब क्षारीय होगा। ठीक है, देखिए हेल्दी मानव में, अच्छा देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति में, हम जेंट्स यानी आदमी की बात कर रहे हैं इस टाइम, एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड कितना होता है मैम? 5.5 लीटर होता है। कितना होता है? 5.5 लीटर ब्लड होता है। किसके अपेक्षा? उसके कुल भार का। देखिए आप लिखियो, वयस्क मानव हेल्दी मानव में 5.5 लीटर ब्लड होता है, अर्थात उसके कुल भार का 7%। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति में 5.5 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है। 5.5 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है। लेकिन अर्थात उसमें क्या होता है? उसके कुल भार का 7% होता है ना। जैसे एक मानव के कुल भार का 7% ब्लड होता है, कितना? 5.5 लीटर। ठीक है, अगर यही अगर देखा जाए ना, यही देखा जाए, ये केवल मानव में है। महिलाओं में देखोगे, महिलाओं में क्या होता है कि जेंट्स की अपेक्षा यानी मनुष्य की अपेक्षा क्या होता है? आदमी लोग की अपेक्षा क्या होता है? महिलाओं में, पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में ब्लड आधा लीटर कम पाया जाता है ना। ब्लड आधा लीटर क्या होता है? कम पाया जाता है। मैम किसमें कम पाया जाता है? तो बेटा हमारा ब्लड महिलाओं में आदमी की अपेक्षा यानी पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। ओके,
कैसे, तो देखिए मान लीजिए कि मनुष्य में कितना है, 5.5 लीटर है ना, मनुष्य में कितना है, 5.5 लीटर है। अगर वही फीमेल है तो उसमें कितना होगा, तो वो लोग बोल सकते हो मैम हमारा 5 लीटर, आधा लीटर कम हो गया, 5.5 में आधा लीटर कम हो गया तो 5 लीटर ही ना बना। तो महिलाओं में क्या होता है, 5 लीटर होता है ब्लड, ठीक है, उसके कुल भार का। और एक वो हेल्दी मतलब स्वस्थ पुरुष में 5.5 लीटर ब्लड होता है, किसका, उसके कुल भार का, ठीक। देखिए एडल्ट में ब्लड, देखिए एक वयस्क व्यक्ति है, ठीक, ध्यान से समझिएगा, ये पूछता है। हाँ, एक वयस्क व्यक्ति में मैम ब्लड कैसे बनता है, एसबी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हमारा ब्लड रेड होता है ना। आगे मैं इसको बहुत डीपली पढ़ाऊंगी, ये फिलहाल इसको देखिए। जो हमारा क्या एडल्ट में ब्लड बनता कैसे है मैम, कैसे मेरा ब्लड बनता है, तो ब्लड किसमें बनता है, तो बेटा एक वयस्क व्यक्ति में ब्लड बोन मैरो में बनता है, किसमें, बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक। अच्छा आप लोग कभी सोचे हो, अगर एक बच्चा है ना, जो माँ के अभी भ्रूण में है, गर्भ में है, गर्भ के बाहर नहीं आया है, ठीक, तो उसकी तो बॉडी में क्या बहुत सारे बोन्स नहीं होते हैं, है ना, बहुत सारी हड्डियां नहीं होती हैं, उसका बोन मैरो भी नहीं बना हुआ है, ठीक है, और हड्डियां हैं तो कमजोर हैं, छोटी छोटी हैं, तो उनकी बॉडी में ब्लड कैसे बनेगा। तो जो बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं उनमें ब्लड लीवर में बनता है, अर्थात लीवर के मीसोडर्म में क्या होता है, ब्लड बनता है, ठीक है। जो बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं उन बच्चों में ब्लड लीवर के मीसोडर्म वाले भाग में बनता है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिलहाल आप सभी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे आगे हमारा ब्लड स्टोर, ब्लड हमारा इकट्ठा कहाँ होता है, हाँ, ब्लड इकट्ठा कहाँ होता है मैम, स्प्लीन में होता है, किसमें होता है, स्प्लीन में होता है, स्प्लीन को हम प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, स्प्लीन को हम हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। ब्लड बैंक है ना, जो ब्लड बैंक जब जहाँ ब्लड हमारा ढेर सारा इकट्ठा रहेगा उसको ही तो हम ब्लड बैंक कहते हैं। जैसे जहाँ हमारा मनी क्या होता है कि इकट्ठा होता है उसे मनी बैंक कहते हैं, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे जहाँ हमारा ब्लड स्टोर जहाँ होता है उसे स्प्लीन कहते हैं, लेकिन जिस जगह में बहुत ज्यादा ब्लड इकट्ठा होता है उसको क्या कहते हैं, हम स्प्लीन कहते हैं ना। क्या स्प्लीन दोनों काम करता है ना, एक एक स्प्लीन एक तो ब्लड स्टोर करता है, दूसरा स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, है ना। आप देखो टेम्परेचर की बात है, ब्लड को कितने टेम्परेचर पे मैम बाहर रखा जाता है, अगर हॉस्पिटल में क्या है ब्लड कभी कभी हॉस्पिटल में रखा जाता है, आप सभी को पता होगा। तो देखिए रेफ्रिजरेटर में, है ना, उस कमरे के तापमान के अनुसार के हिसाब से 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे ब्लड को रखा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि पहले हम उस रूम का तापमान समझते हैं, देखते हैं कितना है, फिर उसके हिसाब से हम ब्लड का तापमान सुनिश्चित करते हैं, भाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। क्या मैम, टेम्परेचर तापमान। अच्छा ये है कोलेस्ट्रॉल, क्या है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो बहुत लोग क्या तेल मसाला वगैरह खाते हैं उन लोग को आप देखोगे उन लोगों में क्या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है ना। डॉक्टर बोलता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक हो गई है, कृपया तेल मसाला व बाहरी चीज को अवॉइड करें, खाइए मत, है ना। क्या होता है अगर किसी भी व्यक्ति की बॉडी में 200 क्या 200 ग्राम या डेसिमल, ठीक है, ग्राम, अगर आप लोग जाओगे कहीं जा कराओगे वहां पे डेसिमल लिखा होता है बेटा, अगर हम लोग कहीं जाके इसकी जांच कराएं तो वहाँ पे डेसिमल लिखा होता है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में 200 ग्राम यानी 200 डेसिमल अगर कोलेस्ट्रॉल हो गया है तो उसको हार्ट अटैक आने का चांसेस बहुत अधिक होता है, ठीक है, उसको हार्ट अटैक आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए क्या है, अपने बॉडी को स्वस्थ रखो और बाहरी चीज को अवॉइड करो, ज्यादा खाना मत खाओ, मतलब बाहरी चीज मत खाओ, हेल्दी फूड खाओ। देखिए ये हमारा एचबी, एज हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट फॉर्म में एचबी भी कहते हैं ना, हीमोग्लोबिन को हम एचबी के नाम से भी जानते हैं।
है भाई। अच्छा, मैन में हीमोग्लोबिन, फीमेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है? मैन में हीमोग्लोबिन हमारा 4 ग्राम यानी सॉरी 14 ग्राम यानी 14 डेसिमल होता है। वही औरतों में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है मैम? फीमेल में कम होता है, 13 ग्राम होता है। क्या होता है? 13 ग्राम होता है। डेसिमल में देखा जाए तो 13 डेसिमल होता है। ठीक है। अब देखिए ब्लड क्या है। ब्लड ब्लड हमारा कितने प्रकार का होता है ना? ब्लड हमारा कितने प्रकार का होता है? ब्लड किन तीन चीजों से मिलकर बना होता है? ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं? सारा वही चीज है। तो क्या है हमारा, देखिए ब्लड ब्लड हमारा 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? 2 टाइप्स है ना। क्या होता है मैम? 2 टाइप्स। कौन सा? प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कार्पोसेल्स। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कार्पोसेल्स, है ना। देखिए हमारे बॉडी में यानी हमारे खून में प्लाज्मा कितना होता है? 55 से लेकर 60% है ना। हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा होता है कितना होता है? हमारे सॉरी हमारे बॉडी में नहीं, हमारे जो ब्लड में, हमारे खून में प्लाज्मा की मात्रा 55 से लेकर 60% होती है। ठीक है, कितनी? और वही ब्लड कार्पोसेल्स को हिंदी में हम रक्त कणिकाएं कहते हैं, है ना। वो जो हमारे ब्लड में ब्लड कार्पोसेल्स की मात्रा कितनी होती है बेटा? 40 से 45%, यानी 40 से 45% होती है। तो देखिए ना, किसकी अधिक है? प्लाज्मा की, है ना। किसकी अधिक है? प्लाज्मा में। हमारे बॉडी में ब्लड में किसकी मात्रा अधिक है? ब्लड कार्पोसेल्स या प्लाज्मा? तो मैम हमारे बॉडी में मात्रा अधिक है प्लाज्मा की। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें 55 से लेकर 60% पाया जाता है। किसके? ब्लड कार्पोसेल्स के अपेक्षा। बिकॉज 40% से लेकर 45% क्या होता है? ब्लड कार्पोसेल्स हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए, जब हम किसी चीज का जांच कराते हैं, मलेरिया वगैरह किसी भी चीज का जांच कराते हैं ब्लड में, तो ब्लड में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। मान लीजिए ये एक तो यहाँ पे दिख गया ब्लड कार्पोसेल्स होता है, बहुत सारे ऐसे मतलब पार्टिकल्स वगैरह होते हैं। तो उसमें से एक सीरम निकलता है। सीरम को निकाल करके क्या होता है? ब्लड जांच की जाती है किसी भी बीमारी की। उस सीरम का मतलब उस सीरम का क्या होता है? कलर पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। आप लोग कभी देखो जहाँ कट जाता है ना, वहां पे क्या होता है? हल्का हल्का कभी कभी ब्लड जब जम जाता है पास आस पास का, पीला पीला मतलब हो जाता है। तो पीला क्या होता है बेटा? पीला कुछ नहीं होता, पीला वही सीरम होता है हमारे बॉडी का। ठीक है। देखते हैं, जो ब्लड कार्पोसेल्स है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का था मैम? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना। कौन सा होता है? ब्लड कार्पोसेल्स। ब्लड कार्पो कितने प्रकार के मैम? 3 प्रकार के। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। जबकि प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और प्लेटलेट्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बिम्बाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं मैम? प्लेटलेट्स को हम बिम्बाणु के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी बिम्बाणु के नाम से पूछ देता है क्वेश्चन प्लेटलेट्स के को लेके, तो इसमें परेशान या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग तुरंत बिम्बाणु जहाँ आया तुरंत समझ जाइएगा कि वो बस कोई प्लेटलेट्स का सवाल है। देखिए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है ना। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है मैम? 120 दिन होता है ना। वही डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है? केवल 4 दिन का होता है। और प्लेटलेट्स का जीवन काल क्या होता है? 7 से अधिकतम 10 दिन जाता है, कैसे कैसे भी करके। ठीक है, वो भी कुछ। अच्छा, आरबीसी की संख्या कितनी होती है हमारे ब्लड में? हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है मैम? 10,000 होती है ना। क्या 10,000 होती है? और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है बेटा? 2 लाख होती है। ठीक है। अब देखिए, अगर हाँ ये 120 हुआ, 50 लाख। ठीक है सर। फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है मैम? हाँ मैम, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में यार, नॉर्मल सी बात है। कैसे? क्योंकि सारा चीज तो ब्लड में पाया जाएगा ना, है। सब कुछ तो हमारे ब्लड में पाया जाएगा। अब ब्लड कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में बनता है ना, अस्थि मज्जा में बनता है।
जब अस्थि मज्जा में ब्लड बनेगा तो ये सब ऊपर हमारे सर पे थोड़ी बनेगा, ये सब भी तो हमारे बोन मैरो में भी बनेंगे ना, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। और इसकी मृत्यु की कहाँ होती है? आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है मैम? स्प्लीन में होती है। अरे बेटा, ब्लड जब हमारा वहाँ इकट्ठा होता है, अच्छा कब्र बोलते हैं कि ब्लड का कब्र क्या किसे कहते हैं? ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं? तो बेटा हम लोग कहते हैं ना मैम स्प्लीन, ब्लड में क्या होता है, जितनी भी वगैरह होते हैं सेल्स वगैरह, उनकी मृत्यु कहाँ होती है हमारे बॉडी में ब्लड की? तो बेटा स्प्लीन है, क्योंकि हम लोग ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो मैम स्प्लीन यानी प्लीहा को कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इन सब भी तो ब्लड में पाए जाते हैं, तो इन सबों की डेथ तो स्प्लीन में ही होगी, है ना। देखिए थ्रोम्बोसाइट क्या है, इसमें क्या होता है कि कोई स्टूडेंट है ना, तो उनको ये तीनों चीज मैनेज करना अपने बॉडी में बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा आरबीसी कम हुआ, हाँ अगर आरबीसी कम हुआ तो भैया हमको चक्कर आने लगता है, चक्कर आके हम धड़ाम धड़ाम गिरने लगेंगे। अगर हमारे बॉडी में आरबीसी कम हुआ तो डब्ल्यूबीसी कम हुआ 10,000 है, अगर ये कम हुआ तो हमको क्या है ना, बहुत सुस्ती आती है, बहुत सुस्ती आएगी, आलसपन आएगा, मन नहीं करेगा अरे यार कुछ करें, है ना। ऐसे लग रहा है कि हमारा देह हवा में क्या हो रहा है, फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। वही प्लेटलेट्स कम हो गया तो हमें नींद बहुत ज्यादा आएगी, क्या है, हमें नींद बहुत ज्यादा आती है। इसलिए एक स्टूडेंट को ये तीनों चीज मैनेज करना अपने बॉडी में बहुत अति आवश्यक है। एक भी चीज गड़बड़ाए तो सोच लो कि तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा, ठीक है, पढ़ नहीं पाओगे। अगला है ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण। क्या है? रक्त परिसंचरण। इसकी खोज विलियम हार्वे ने किया था, है ना। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था सन 1628 में, है ना। सन 1628 ईस्वी में ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। इन्होंने ये बताया था कि रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में निलंबित छोटे छोटे कण होते हैं, अर्थात रक्त के जो तरल भाग होते हैं ना, रक्त के जो तरल भाग होते हैं वो क्या होते हैं मैम? प्लाज्मा में छोटे छोटे कण के रूप में निलंबित अर्थात घुलनशील होते हैं। बड़े बड़े थोड़ी रहेंगे, नो, छोटे छोटे कण के रूप में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, ठीक है। अच्छा ब्लड के कार्य देखिए, है ना। वर्क ऑफ ब्लड, ताप नियंत्रक, है ना। ब्लड पहला कार्य क्या करता है हमारे बॉडी में मैम? ताप नियंत्रक करता है। मैम ताप नियंत्रक करता है, ये क्या है? मतलब मुझे तो पल्ले नहीं पड़ा। तो देखो हमारे बॉडी में ब्लड 120 के प्रेशर से क्या होता है? आता है ना, हम फिर जाता है हमारे बॉडी में क्या होता है? ब्लड ना बेटा 120 के 120 के हिसाब से क्या होता है? जाता है, ठीक है। और 80 के स्पीड से क्या होता है? वापस भी आता है, ठीक है। देखो 120 ये 80, 120 की स्पीड से ये क्या होता है? जाता है। किसके? 120 की स्पीड से जाता है। और 80 के स्पीड से 80 के स्पीड से क्या होता है? वापस आता है। तो जब वापस आता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? बीपी कहते हैं, अर्थात ब्लड प्रेशर कहते हैं। बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर कहते हैं। देखिए दूसरा है पोषक पदार्थों का परिवहन। ये जो ब्लड क्या करता है? पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। किसमें मैम? हमारे बॉडी में उत्सर्जित पर, है ना। देखो ब्लड हमारा एक और काम करता है, उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन करता है ना। मैंने एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन पदार्थ में इसको तो बता चुकी हूँ। उत्सर्जित पदार्थ का क्या करता है? परिवहन करता है। क्या? ब्लड मैम। जैसे में क्या हो जाएगा बेटा? एग्जाम्पल में यूरिया आ जाएगा, यूरिया है, बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। तो क्या हो जाएगा? उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन में फॉर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा, ठीक है। यूरिया जो कि हमारे क्या है? हमारे मूत्र में होती है, ठीक है। यूरिया क्या होता है? अमोनिया, हमें बताई थी ना कि अमोनिया चेंज कर देता है अगर, और यूरिया में फिर 2 घंटे बाद क्या वो अपने स्थान पे सब आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप सभी, अब इसका वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट 2 कल हम इसको देखते हैं। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास क्या करें? इस सेशन को शेयर करें, ठीक है।
क्योंकि हम आपको पूरा बेसिक से पढ़ाते हुए हाई लेवल पे लेके जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। और ये भी कहती हूँ कि आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो अगर आप पढ़ लिए तो एग्जाम में क्या है कि पक्का बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग खूब अच्छे से मन लगा के ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद, कल मिलते हैं।